दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये एक रथ यात्रा निकाली जा रही है जहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लोग नाच और गा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो क्लिप भारत की किसी जगह की नहीं, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि यह क्लिप अफ्रीका की है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम पर झूमने वाले भारतीय नहीं बल्कि अफ्रीकन हैं। जी हाँ, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां रहने वाले लोग अक्सर ही भेदभाव का शिकार होते आए हैं। अफ्रीका के लोगों को दुनिया से अलग करके देखा जाता रहा है। ये बात तो आप भी बखूबी जानते होंगे कि अफ्रीका के ज्यादातर लोगों में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन अब अफ्रीका के देशों में भी धीरे धीरे हिंदू धर्म फैल रहा है। हिंदू देवी देवताओं की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं डिटेल में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं वो सभी अफ्रीकन्स हैं और ये लोग गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। इनमें से एक भी शख्स भारतीय नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ भारतीय रीति रिवाजों की अनूठी झलक देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप अफ्रीका के पश्चिमी देश घाना की मोनेस्ट्री की है। यहाँ इस क्लिप में हवन होते हुए भी आप देख सकते हैं। यहाँ ये हवन भगवान शिव की 108 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना भी करके की जा रही है। लेकिन आप सबके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अफ्रीका में कैसे हिंदू धर्म की धूम मची हुई है और कैसे अफ्रीका में हिंदू धर्म पहुंच गया। चलिए आइए बताते हैं आपको। दोस्तों, अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से वाला ये देश घाना कहा जाता है। साल दर साल हिंदू आबादी की बढ़ोतरी हो रही है। साल 2009 की जनगणना के हिसाब से माने तो घाना में रहने वाले कुल हिंदू आबादी 12,500 ही है, जबकि अगले ही साल 2010 में यह एक सर्वे में सामने आया कि हिंदुओं की संख्या बढ़कर 25,000 हो गई है। आज की बात करें तो आज घाना में हिंदुओं की संख्या 1.25 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है क्योंकि भारत जो अफ्रीका के घाना में जाकर भारतीय बस रहे हैं, उन्होंने हिंदू धर्म अफ्रीका में फैलाया है, तो आप गलत हैं। क्योंकि घाना में रह रहे लोग अफ्रीका के मूल निवासी हैं जो ना तो कभी भारत आए और ना ही कोई भारतीय वहां जाकर बसा। जी हाँ दोस्तों, आपको जरूर हैरानी होगी क्योंकि ये बिल्कुल सच ही हम आपको बता रहे हैं। अफ्रीका के घाना में रहने वाले ये लोग अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपना रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं और इसका कारण ये भी है कि हिंदू धर्म घाना के रीति रिवाजों से कुछ ज्यादा ही मिलता जुलता है और कुछ ज्यादा अंतर इन दोनों में नहीं है। जैसे कि हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। गाय के यूरिन को पवित्र माना जाता है और उसे मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही दक्षिणी सूडान की नील नदी के किनारे रहने वाले मुद्री ट्राइबल समुदाय के लोग अपना पूरा जीवन ही गायों की रक्षा में गुजार देते हैं। इनकी गायों के लंबे बड़े नुकीले सींग होते हैं और इनकी ऊंचाई 7 से 8 फीट होती है। मुंदरी समुदाय के ये लोग गाय के लिए जान भी दे सकते हैं और किसी भी की जान भी ले सकते हैं। मदुरी समुदाय के ये लोग गाय के पेशाब से अपना सर धोते हैं और नहाते हैं, जिस वजह से यहाँ के लोगों के बालों का रंग भी संतरी हो गया है। मुंदरी लोग मानते हैं कि गाय के पेशाब में गुणकारी लाभ मौजूद होते हैं जो बीमारियों से बचाती हैं। ये लोग गाय के गोबर की राख से पूरे शरीर को भी लपेट लेते हैं और सनस्क्रीन की तरह उसका इस्तेमाल भी करते हैं। उनका पूरा दिन गाय के गोबर की राख में ही बीतता है। मुंदरी लोग गाय को अंकोले वातूसी कहते हैं। ये उनके जीवन जीने का जरिया है। वह गायों के बिना एक मुर्दे की तरह है। ये मंदूरी समुदाय मांस के लिए गायों की हत्या नहीं करते, बल्कि वह इन्हें अपने सच्चे साथी की तरह रखते हैं और इनके दूध दही का खूब आनंद उठाते हैं। मंदूरी समुदाय के लोग अपनी गायों की रक्षा के लिए AK-47 जैसी खतरनाक बंदूकों का भी इस्तेमाल करते हैं। अफ्रीकन लोग जिस भगवान की पूजा करते हैं उन्हें गॉड मम्मी माता कहते हैं, जो इस तरह से दिखाई देते हैं। इन्हें वाटर गॉड यानी पानी के देवता भी कहते हैं। दोस्तों, मंदूरी समुदाय के भगवान वाटर गॉड हिंदू धर्म के भगवान शिव के जैसे ही लगते हैं। दोनों ही तस्वीरों में आप देखेंगे कि उन दोनों के गले में सांप लटक रहा है। दोनों की लंबी लंबी जटाएं हैं और अफ्रीकन समुदाय के भगवान वहां वाटर गॉड कहे जाते हैं, तो भगवान शिव की जटाओं से भी गंगा मैया निकलती हैं। इस तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि अफ्रीका में हिंदू धर्म का एक अलग स्वरूप मौजूद है जिनको पूजा जाता है। अगर हम अफ्रीका के इतिहास में झांक कर देखें तो हमें मालूम होता है कि अफ्रीका भी हिंदू धर्म को मानने वाला ही था। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका का इतिहास हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ था। अफ्रीका का इतिहास ये बताता है कि एंशिएंट टाइम में अफ्रीका को कुछ द्वीप कहा जाता था और ये तो आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के बेटे का नाम भी कुश ही था और मान्यताओं में भी यही बताया जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने ही अफ्रीका देश को बसाया था। एक दूसरा कारण जिसके बारे में कहा जाता है कि अफ्रीका को कुश द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी लंबी झाड़ियाँ होती थी और संस्कृत में इन्हें कुश ही कहते हैं। मगर अफ्रीका की ऐतिहासिक किताबों में पढ़े तो मालूम होगा कि अफ्रीका में भगवान श्री राम के बेटे कुश का शासन रहा था
था। एक बार स्वामी कृष्णानंद अफ्रीका की धार्मिक यात्रा पर निकले थे। वहां उन्होंने वहां के राजा से मुलाकात की और रामायण की एक प्रति उन्हें उपहार में दी। अफ्रीका का राजा ईसाई धर्म को मानने वाला था। स्वामी कृष्णानंद ने सोचा कि उन्हें रामायण की प्रति मिलेगी तो वह जरूर चकित होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजा ने कहा कि उनके लिए यह कोई नई बात नहीं है। राजा की बातें सुनकर स्वामी कृष्णानंद हैरान रह गए और उन्होंने अफ्रीका स्कूल में रखी उनकी ऐतिहासिक किताब पढ़ने का मन बनाया। स्वामी रामकृष्णन ने अफ्रीकी इतिहास के बारे में डीपली अध्ययन किया और ये पता लगाया कि किस तरह से अफ्रीकन्स का कूश से नाता है। अफ्रीका के इतिहास में भारतीय हिंदू धर्म की झलक साफ देखने को मिलती है, लेकिन अफ्रीकी इतिहास के इन किताबों में कूश को पिता को भगवान श्री राम नहीं बल्कि हाम कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एंशिएंट अफ्रीका में राम को राहम लिखा जाता था। वक्त के साथ साथ नाम की स्पेलिंग में चेंज आने से यह राम की जगह आर जो वर्ड है वो हट गया और कूस के पिता का नाम हाम हो गया। अफ्रीका के मॉरिशस में भगवान शिव की 108 फीट ऊंची मूर्ति है जो गुजरात के बड़ोदरा में सूर सागर नदी पर बनी भगवान शिव की मूर्ति की ही रिप्लिका है। यही नहीं, मॉरिशस में भगवान शिव के अलावा माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और हनुमान जी की भी मूर्तियां स्थापित हैं। हर साल शिवरात्रि के दौरान मॉरिशस के भगत नंगे पैर भगवान शिव की मूर्ति तक आते हैं और जल चढ़ाते हैं। अब बात अगर घाना में हिंदू धर्म की करें तो ये अचानक नहीं आया, बल्कि भारत का एक सिंधु परिवार जो अंग्रेजों के भारत के विभाजन से परेशान होकर शरणार्थी बनकर घाना आए थे, यहीं बस गए थे। उसके बाद स्वामी घनानंद के नेतृत्व में घाना हिंदू मठ की स्थापना हुई और उसका प्रचार प्रसार किया गया। स्वामी घनानंद ने अफ्रीका में हिंदू धर्म को खूब प्रचारित किया और वहां हिंदू धर्म का भी निर्माण कराया और मंदिर का भी निर्माण हुआ। दोस्तों, घाना में इस्कॉन टेम्पल भी मौजूद है। वहां हरे कृष्ण हरे राम के भजन आपको सुबह शाम सुनने को मिल ही जाएंगे। दोस्तों, अफ्रीका के कई देशों में आज हिंदू धर्म के लिए झुकाव महसूस हो रहा है और अपनी इच्छा से लोग हिंदू बन रहे हैं। यहाँ के लोग हिंदू धर्म की तरह ही रीति रिवाजों को मानते हैं, उनका पालन करते हैं। घाना के लोग मांस मछली का सेवन भी नहीं करते और हिंदू धर्म की तरह ही शादी के सारे रीति रिवाजों को मानते हैं। दोस्तों, अफ्रीका में बढ़ रहे हिंदू धर्म को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुलाकात हो गई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।